अध्याय 4 संविधान की उद्देशिका प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के इस अध्याय में हम उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने और जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारे मुख्य रूप से 6 प्रश्न रहने वाले हैं। पहला प्रश्न होगा उद्देशिका किसे कहते हैं। दूसरा होगा भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है। और तीसरा प्रश्न होगा संविधान की उद्देशिका से संबंधित प्रमुख वाद या प्रमुख केस कौन कौन से हैं, जिसमें पहला केस होगा इन रिवेरुवरी यूनियन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। हमारा चौथा प्रश्न होगा संविधान की उद्देशिका के प्रमुख लाभ क्या हैं। और पांचवा प्रश्न होगा संविधान का उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है। और छठवां प्रश्न होगा क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो इस संशोधन के संबंध में प्रमुख केस कौन सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न उद्देशिका किसे कहते हैं। अगर उद्देशिका की बात करें तो प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में, अर्थात जब कोई कानून बनता है तो उसके प्रारंभ में एक हेडिंग रहती है उद्देशिका। यह उद्देशिका उन उद्देश्यों का वर्णन करती है जिनकी प्राप्ति के लिए अधिनियम पारित किया गया है। और इसी प्रकार यदि भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में कहें तो भारतीय संविधान की उद्देशिका उन उद्देश्यों का वर्णन करती है जिसके लिए भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। न्यायाधिपति श्री सुब्बा राव के अनुसार उन्होंने कहा है कि उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान की रचना के समय निर्माताओं का क्या उद्देश्य था या वे किन उच्चादर्शों की स्थापना भारतीय संविधान में करना चाहते थे, इन सबको जानने का माध्यम उद्देशिका ही है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका क्या है। चलिए जानते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में क्या लिखा है। भारतीय संविधान की उद्देशिका कहती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसको इंग्लिश में जानते हैं। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality to state and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. इसके बाद हम अगले प्रश्न के माध्यम से जानते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका से संबंधित प्रमुख वाद या प्रमुख केस कौन सा है।
इसके संबंध में दो प्रमुख केस हैं। ये दोनों प्रमुख वाद इस विषय पर हैं कि संविधान की उद्देशिका संविधान का आवश्यक भाग है या नहीं। इस संबंध में पहला मामला है इन री बेरुवरी यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1960 का। इन री बेरुवरी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका को संविधान का प्रेरणा तत्व भले ही कहा जाए, किंतु उसे संविधान का आवश्यक भाग नहीं कहा जा सकता। इसके न रहने से संविधान के मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता। यह ना तो सरकार को शक्ति प्रदान करने का स्रोत है और ना ही उस शक्ति को किसी भांति निर्बंधित, नियंत्रित या संकुचित करती है। उद्देशिका का महत्व तब होता है जब संविधान की भाषा अस्पष्ट या असंदिग्ध हो। ऐसी अवस्था में संविधान के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। जहां संविधान की भाषा असंदिग्ध है, उद्देशिका की सहायता लेना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इन री बेरुवरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो लीडिंग केस है प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संबंध में, उसमें साफ साफ कहा गया है कि उद्देशिका भारतीय संविधान का आवश्यक भाग नहीं है। इसके बाद दूसरा केस जो उद्देशिका से संबंधित महत्वपूर्ण और लीडिंग केस है, इस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज AIR 1973 SC 1461। केशवानंद भारती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बेरुवरी के मामले में दिए गए अपने ही निर्णय को उलट दिया और यह अभिनिर्धारित किया उद्देशिका संविधान का एक आवश्यक भाग है। संविधान के उपबंधों का निर्वचन करने में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति ने कहा कि हमारे संविधान की उद्देशिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस मामले में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उद्देशिका के आधार पर संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर परिसीमा लगाई गई थी और यह निर्णय दिया गया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, किंतु वह संविधान के आधारभूत ढांचों को नष्ट नहीं कर सकती। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न होगा कि संविधान की उद्देशिका के प्रमुख लाभ क्या क्या हैं। अगर लाभों की बात करें तो भारतीय संविधान की उद्देशिका निम्न उद्देश्यों की पूर्ति करती है। पहला, संविधान का स्रोत क्या है। उद्देशिका हमें बताती है कि संविधान का स्रोत क्या है। संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग। इसके बाद दूसरा, संविधान का उद्देश्य क्या है, अर्थात इसमें उन महान अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें भारत के लोगों ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित कराने की इच्छा की है। इसके बाद तीसरा प्रमुख लाभ है कि इसमें संविधान के प्रवर्तन की तिथि का उल्लेख है, अर्थात भारत में संविधान किस तिथि को लागू हुआ। चलिए संविधान की उद्देशिका से संबंधित प्रमुख जो शब्द हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है कि संविधान का स्रोत क्या है। उद्देशिका में लिखा है कि हम भारत के लोग, और इसका लास्ट का शब्द कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन शब्दों से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपने संप्रभु इच्छा को संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है, अर्थात संविधान भारत की संपूर्ण जनता की संप्रभु इच्छा है। इसमें एक शब्द यूज हुआ है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न शब्द इस बात का प्रतीक है कि भारत आंतरिक या बाहरी रूप से किसी भी विदेशी सत्ता का गुलाम नहीं है। यह संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत अपनी देशी व विदेशी नीति के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है। वह किसी भी देश से मित्रता कर सकता है या संधि कर सकता है। अगला शब्द, प्रमुख शब्द यूज हुआ है लोकतंत्रात्मक। यह शब्द बताता है कि भारत की सरकार की शक्ति का स्रोत जनता है। लोकतंत्रात्मक सरकार जनता की, जनता के लिए तथा जनता द्वारा स्थापित सरकार है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संविधान की उद्देशिका का अगला प्रमुख शब्द है पंथ निरपेक्ष। यह शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, अर्थात यह मूल उद्देशिका में नहीं था, जो बाद में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द से तात्पर्य
ऐसे राज्य से है जो किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, वरना सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है व उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। इसके बाद संविधान की उद्देशिका से संबंधित अगला प्रमुख शब्द है समाजवाद। समाजवाद शब्द से तात्पर्य संविधान जनता के बीच सभी आवश्यक उत्पादन के संसाधनों का समान रूप से वितरण करना चाहता है और सभी संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होगा। समाजवाद से संबंधित प्रमुख केस है DS नकारा वर्सेस भारत संघ AIR 1983। इसके बाद अगला प्रमुख शब्द यूज हुआ है वह है अखंडता। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इस शब्द से तात्पर्य है कि भारतीय संघ के किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है और भारतीय संविधान किसी भी व्यक्ति को देश की अखंडता के विरुद्ध कुछ भी कहने या ऐसा करने के लिए वर्जित करता है, रोकता है। इसके बाद अगला प्रमुख शब्द है उद्देशिका के संबंध में गणतंत्र। यह शब्द स्पष्ट करता है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है। भारत का राजाध्यक्ष जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। संविधान की उद्देशिका से संबंध में 5वां प्रमुख प्रश्न है संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को यह प्रमुख अधिकार दिलाना है। यह प्रमुख अधिकार हैं न्याय, सामाजिक न्याय दिलाना, आर्थिक न्याय दिलाना, राजनीतिक न्याय दिलाना, स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, मत की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता तथा धर्म की स्वतंत्रता, समानता, पद एवं अवसर की समानता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता के लिए बंधुत्व बढ़ाना। इसके बाद संविधान की उद्देशिका के संबंध में प्रमुख प्रश्न है कि क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। इस प्रश्न के संबंध में एक प्रमुख केस है। केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य AIR 1973। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग में परिवर्तन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। इस प्रकार संविधान की उद्देशिका के संबंध में हमारे 5वां प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर उद्देशिका से संबंधित आपको और कुछ जानना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद संविधान से संबंधित हमारा 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे।